हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर की टोटल जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो टोटल शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे जाके। तो हमारे लगभग 12-13 शॉर्ट ट्रिक हैं जिसमें से आपको 100% सफलता मिलेगी अगर आप इस पर ज़्यादा एक दो बार हमारे वीडियो को देख लेते हैं और जिस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो चुनिंदा क्वेश्चन है उनको आपको जो परीक्षा में आए हुए हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया गया है, ठीक ना। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि और फ़ायदा और लोगों को जो फ़ायदा मिल सके। अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी टेलीग्राम ग्रुप में है वहाँ से आप जोड़िए और हमारी थोड़ी सहायता कीजिए, ठीक ना, जिससे कि हम आपको और से अच्छा वीडियो डाल सकें आपके लिए, ठीक ना। और हम एक डेली प्रैक्टिस सेट डालते हैं 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जिसमें हम टॉपिक वाइज डालते हैं। कैसे डालते हैं? टॉपिक वाइज डालते हैं और जो भी आपका कमेंट हो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इसका तो खैर पीडीएफ हम नहीं दे पाएंगे जाके, परंतु जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका हम पीडीएफ दे देंगे जाके, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद आपको कई बार उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर शॉर्ट ट्रिक नंबर पहली, ठीक है। इससे कई सारे क्वेश्चन हमारा ये है शॉर्ट ट्रिक नंबर फर्स्ट है। कौन सी? ये हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर फर्स्ट है। तो इसमें कैसा आएगा जाके, तो देखिए ये कई इस तरह का सवाल होगा जाके, इस तरह का, ठीक है। इसको निकालेंगे जाके तो बिल्कुल एक आसानी से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी जाके, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर हमें x प्लस के साथ z1 दे रखा है और लेस देन आर इक्वल टू x दे रखा है, ठीक, और मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है z प्लस के साथ z2 के, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखना है तो हमारे मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होती है, किसकी? इसके लिए x प्लस के साथ कितना z3 और यहाँ पे मिनिमम के लिए x माइनस का z वैल्यू निकालनी है। तो ये होता है, ठीक। तो इसको हम ऐसे निकाल लें। और अगर देखा जाए तो x हमारा क्या है यहाँ पे, x तो ये हो गया, x क्या है, ये वाला x हो गया, ठीक। अब z3 निकालना, तो z3 हम निकालेंगे जाके कैसे, z1 माइनस के साथ z2 का मॉड, यानी कि किस वाले में, इस वाले में से हम इसको घटा देंगे जाके तो वो हमारा क्या निकल आएगा जाके, z3 निकल के आ जाएगा जाके, ठीक। तो अब यहाँ से इसको निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये z3 निकल गया। अब मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे जाके, x में से इस वाले में से इस वाले को जोड़ देंगे जाके, और मिनिमम के लिए इसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, x में से z3 घटा देंगे जाके और ये कर देंगे, ठीक। क्लियर है? तो अब देखिए करते हैं सवाल को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए हमें इसका निकालना है। तो हमें पहले चाहिए क्या, 3, तो ये लिखा ही जाएगा जाके 3, ये x की वैल्यू आ गई मोड में, ठीक है ना। अब हमें इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस, क्या कर देना है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे जाके तो ये बचेगा जाके प्लस के साथ माइनस के 3 मोड, यानी कि z2 माइनस के साथ z1, इसको इस तरह से घटाते तो यहाँ पे माइनस के 3 और टोटल का मोड, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, कितना हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये 3 और 3 6। और मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा जाके, इसी में से इसको घटा दिए तो 3 माइनस के साथ 3 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जाके, ये हमारा आ जाएगा कितना, 0। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 6, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी जाके, कितनी होगी हमारी, 0, ठीक। अब इसी तरह से ये है सवाल हमारा, आप लोग करेंगे जाके तो देखो कितनी जल्दी इसका आंसर आता है। तो आप उसमें से, अब इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा जाके, ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि अगर ये देना है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दे रखा है, तो बताइए कि इसकी और मिनिमम वैल्यू बताइए और कॉम्प्लेक्स इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ठीक। तो z यानी कि मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे जाके, तो पहले हमें z3 चाहिए, तो z3 की वैल्यू हम निकालेंगे जाके 3 माइनस के साथ 4i, इतना आ जाएगा, 3 माइनस के साथ 4i। अब हम चाहते हैं इसका मापांक कितना हो जाएगा, 9 और प्लस के साथ 16, ये मापांक कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट में ले लिए तो ये कितना आ जाएगा कि 5,
ये आ गया जाके 5, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना दिया 3 प्लस के साथ मैक्सिमम के लिए 5 कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा 8 और पॉजिटिव आएगा जाके, ठीक ना। ये कैसा होता है पॉजिटिव। और मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा 3 माइनस के साथ 2, ये इसका मापांक ले ली, वो इसका मॉड ले लीजिए, तो ये बचेगा जाके 5 माइनस यानी कि 2 आ जाएगा। तो मिनिमम कितनी आ गई जाके यहाँ पे 5 घटाएं, 3 को घटा देते, 5 को घटाएंगे किस में से, इस वाली वैल्यू में से घटा देते और उसी को जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर 8,2 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक क्लियर है। तो देखिए ये रहा। अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर है, देखिए जितने भी हमने संभावित हो सके क्वेश्चनों के जितने भी टाइप्स हो चुके हैं वो हमने सब ले लिए हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर फंस जाए तो आप कैसे करेंगे जाके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने थोड़ा बदल दिया, तो यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और जेड से वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। तो अब हमें पहले ये तो 4 तो दे रखा है, तो मैक्सिमम के लिए तो 4 प्लस के साथ Z3 चाहिए, तो Z3 यहाँ पे तो 0 है, सीधी सी बात, ये क्या है 0 है, तो 0 में से इसको घटाना है, तो इसका क्या लेना है ना, इसका रूट, तो इसका रूट हो जाएगा कितना हमारा 9 प्लस के साथ 4, इसका कितना हो जाएगा Z माइनस के भाई 0 ही तो हो जाएगा Z2 माइनस के साथ Z1, ठीक यही तो है। तो अब Z1 Z2 की तो वैल्यू तो 0 दे रखी है और ये इतना दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाके ये कितना हो जाएगा जाके 13, कितना हो जाएगा जाके 13। अब का कितना ग्रेटेस्ट ऑन एंड लीस्ट वैल्यू पूछिए, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू पूछा गया, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी √3 13, ठीक है ना। और मिनिमम कितनी हो जाएगी जाके, मिनिमम यानी कि लीस्ट हो जाएगी जाके 4 माइनस का अंडर रूट में 13। अब इनका डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस इसको घटा देना है, तो इससे ये कट जाएगा जाके, ये प्लस के हो जाएंगे जाके, तो 2√3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जाके 2√3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर समझ लीजिए क्या करना है मुझे। देखिए जैसे कि हमें Z प्लस के साथ 4i दे रखा है, ठीक है, और ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू 5 दे रखा है। हमें वैल्यू पूछी x प्लस और Z माइनस के साथ 4 की, इसकी मॉडर्न वैल्यू पता करनी है। तो क्या करना है, पहले इनको और इनको ले लेना है, ठीक, और इसमें से जोड़ना और घटा देना है, ठीक। तो आ जाएगा माइनस के 4 माइनस के साथ 4i, ठीक है। इसका मापांक ले लेना, मापांक ले लेंगे जाके, तो कितना 16 कितना हो जाएगा 32 को कितना लिख सकते हैं 32 को 16 दूनी 32 यानी कि 4 अंडर रूट 2। तो अब 4 अंडर रूट 2 तो ये आ गया जाके हमारा Z3। अब इसके साथ 5 को जो इसी को 5 को जोड़ देना, मैक्सिमम के लिए आ जाएगा 5 प्लस के साथ कितना 4√3 और मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा जाके 5 माइनस के साथ 4 अंडर रूट 3। बस इतना काम करना है, बाकी का हमारा सवाल हो जाएगा, ठीक। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी जाके, ठीक ना। तो अगली ट्रिक पे चलते हैं हमारी। देखिए अगली ट्रिक क्या है हमारी, 1 मिनट उसके नीचे और तो कुछ नहीं है, देख लेते हैं, पता चले कि छूट जाएगा एक ट्रिक और, ठीक नहीं है। अब ये हमारी अगली ट्रिक, ठीक है। अगर हमें फलन दे रखा है कितना ये, ठीक इस तरह का, x वो मॉड ऑफ x प्लस के साथ x प्लस 1 मॉड x प्लस के साथ 1/z इज इक्वल टू a दे रखा। देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द z इज इक्वल टू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये हो जाएगी जाके a प्लस के साथ अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के साथ 4/2 और लीस्ट वैल्यू ये हो जाएगी जाके माइनस के साथ a प्लस अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर बट्टे 2, ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी जाके, ठीक ना। तो अब हमें सवाल समझ में आ गया क्या है, इस तरह का अगर कोई दे रखा है और यहाँ पे a दे रखा है, ठीक ना, तो a को हम एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ स्क्वायर करके जोड़ देंगे जाके, जो भी लीस्ट वैल्यू आएगी जाके या मैक्सिमम वैल्यू आएगी जाके वो हम अपना कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सवाल हम पढ़ते हैं और अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन इसी में क्या है, ठीक।
हमें दे रखा है ये, ठीक, माइनस के साथ, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू देन द लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू दोनों निकाल के मिनिमम दे रखा, मिनिमम तो 1, ठीक है। और देख लेते हैं प्लस के साथ मैक्सिमम निकालिए, अंडर रूट में ए स्क्वायर का साथ 1 का स्क्वायर प्लस के साथ कितना 4/2, तो बट्टे 2 सब में है, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 कितना 1 प्लस के साथ ये और अंडर रूट 5/2, तो कहीं है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया? क्या करना है हमें दे रखा है इतना, अगर फलन इस प्रकार दे रखा है तो चाहे माइनस का हो प्लस का हो, उससे कोई नहीं, यानी कि जेड प्लस माइनस 1/z होना चाहिए और इक्वल टू ए होना चाहिए। ए की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाएंगे जाके, ए वाली वो लीस्ट वैल्यू, अगर लीस्ट ले लेंगे तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे जाके नेगेटिव, क्या ले लेंगे यहाँ पे नेगेटिव, और अगर तो लीस्ट हो जाएगी। और अगर हमें ग्रेटेस्ट निकालनी है तो हमारा क्या यहाँ पे ए का मान आएगा जाके वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ये वाला ये, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए अब इसमें सवाल नहीं है, ठीक, ये तो इसमें एक ही था। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आपको इससे क्वेश्चन 100% मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो कहता है कि देन सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, ठीक। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर एज्यूम जेड बराबर हम 1 रखेंगे जाके, जेड बराबर -2 रखेंगे जाके, जेड बराबर आई रखेंगे जाके, जेड बराबर हम -1। अब यहाँ पे मगर एक शर्त ये होगी जाके कि जो जेड बराबर हम कभी भी 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। और एज्यूम अगर जेड बराबर कितना -1 नहीं है तो क्या करेंगे जाके जेड बराबर +-2 और या +-2i रख देंगे जाके, ठीक। और देन द मोर ऑप्शन मैच द देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द जेड। फिर अगर उसके बाद बदल जाता है तो हम वैल्यू को एक से अधिक ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो अगर जैसे एक बराबर हमने इतना रखा तो 2 ऑप्शन आ गए, तो हम क्या करेंगे जाके जेड बराबर +-2 और जेड बराबर +-2 आयोटा रख देंगे जाके, ठीक ना। तो अब यहाँ पे सवाल चलो करते हैं स्टार्ट। कहता है कि z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट मॉडुलस ऑफ द आर्गुमेंट थीटा, देन द रियल पार्ट ऑफ दिस। अब इसका रियल पार्ट ऑफ दिस पूछा गया है, ठीक है ना। तो अब ये 2014 में जेई के मेंस में पूछा गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि अब यहाँ पे इसमें z इक्वल टू क्या रख दे देना है? i। z इक्वल टू i रख देंगे जाके। तो इसका जो आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा जा कितना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी जा कितनी, π/2, ये आ जाएगी π/2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, तो जो हमें दिया कितना, ये यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ से रखेंगे जाके तो आ जाएगा जाके कितना, z1 प्लस के साथ आयोटा अपॉन, अब z बार है तो इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस के आयोटा और 1 प्लस के साथ i, ठीक, इतना हो जाएगा जाके। जेड बार ये प्लस के, तो अब इससे ये कट जाएगा जाके, इससे ये कटेगा जाके -1, कितना आ जाएगा -1। अब जहाँ पर थीटा बराबर π/2 रखिए इसमें, तो जोन सा माइनस का बना जाए वही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू π/2 रख देते हैं, कहाँ पर इसमें π/2 रखते हैं तो π/4 हो जाएगा जाके, π/4 तो यहाँ पे पॉजिटिव आना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी रखते हैं तो π/4 माइनस के ये भी नहीं आना है, तो ये भी नहीं आना, तो ऑप्शन नंबर डी बचा है। तो डी का π/4 और स्क्वायर कर देंगे जाके, तो π/2 अंडर रूट में 1/2, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा डी बन के आ जाएगा। देखो क्यों, माइनस का 2 गुणा और ये हो जाएगा sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है, -2 इंटू स्क्वायर है, यहाँ तो 1/√2 का 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाए -1 यहाँ पे आ रहा है, तो इसके बराबर आ रहा है, ये वाला हम सॉल्यूशन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाए। और करने के लिए इसका बहुत लंबा मेथड बनता है जाके, जिससे आप करोगे जाके तो बहुत परेशानी आएगी, ठीक है।
अब इसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगर ये कहता है कि z बराबर 1 है और z बराबर कैसे है, मॉडुलस ऑफ z बराबर 1 है मगर z बराबर -1 नहीं है, तो अल्फा इज इक्वल टू द है, तो रियल पार्ट ऑफ द अल्फा, रियल पार्ट ऑफ अल्फा पता करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, z बराबर रख देना है मान i, क्या रख देना है i, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे z बराबर -1 नहीं, तो z बराबर जैसे ही हमने i रखा जाके, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा जाके आयोटा प्लस के साथ 1 अपॉन आयोटा माइनस के साथ 1। अब इसका परमेयीकरण करेंगे जाके, तो इंटू आ जाएगा आयोटा प्लस के साथ 1 बट्टे आयोटा प्लस के साथ 1, ठीक। तो यहाँ पे आई स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके, ये 1 हो जाएगा, ठीक, 2, ये आ जाएगा 2i अपॉन 2 से 2 का कैंसिल हो जाएगा जाके, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 1 प्लस के साथ i का होल स्क्वायर बराबर होता है 2i का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये 2i होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, ये होता है 2i, और जब 2i होगा जाके, तो यहाँ से हमारा ये 2 से 2 कैंसिल बचेगा, कितना बचेगा i, कितना बचेगा जाके इसका, तो इसका जो आंसर होगा जाके वो क्या होगा जाके i। रियल पार्ट नहीं, रियल पार्ट पूछा है तो ये तो इमेजिनरी है, तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा जाके 0, क्या हो जाएगा 0, और इमेजिनरी हो जाएगा जाके कितना 1, ठीक। ये 2000 आई क्या AI में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो देखो जो क्वेश्चन आए हुए कहीं ना कहीं आए हुए, उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमने आपको बताते चलते, ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब ये 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें क्या करना है, z बराबर क्या रख देना है यहाँ पे 1, क्या रख देना 1, क्योंकि z बराबर हमें दे रखा है 1 और रियल पार्ट इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे z बराबर रख दीजिए, तो ये आ जाएगा जाके कितना हमारे पास 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 8, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस के साथ 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इतना है, जब इतना है तो इसका क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से हमारा 1 माइनस के साथ हमें इसमें रख देना था i, सॉरी इसमें क्या रखना है हमें i। इसका जब परमीकरण करेंगे जाके, तो इसका हम परमीकरण कर दे, तो 1 प्लस के साथ i और 1 माइनस के साथ 1 प्लस के साथ i, ये हो जाएगा, ठीक। अब नीचे तो हो जाएगा 2, अब ऊपर वाले का हम गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा जाके कितना 8a माइनस के साथ i, ठीक है, और 2 माइनस के साथ 8a अपॉन 2 कॉमन ले लेना, तो यहाँ से अब इसका रियल पार्ट कितना पूछा गया है, रियल पार्ट पूछा गया, रियल पार्ट इसमें कितना बन रहा है 8, कितना बन रहा है 8, और बाकी का ये इमेजरी, तो 8a/2, ठीक ना, 8a/2 बराबर 0, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जगह 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अल्फ़ा बराबर, ये अल्फ़ा की तो वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ से वो सॉरी ओमेगा की वैल्यू निकलेगी, म्यू या ओमेगा मान लीजिए, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से ये 0 के बराबर है, तो अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा 0, तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका जो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा कितना 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, ये पूछा गया इतना, ठीक, ये पूछा भी गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो 1 प्लस इतना है, तो बताइए कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी जाके, ठीक। तो यहाँ पे हमें इतना दिया है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, a बराबर 0 और b बराबर इसमें क्या रख देना 1, ठीक है ना। जब a बराबर 0 और b बराबर जैसे ही हम इसमें 1 रखेंगे जाके, तो देखो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब प्राप्त हो जाएगा जाके, तो भाई इसका हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और कितना हो गया, और a प्लस के साथ IB बराबर रख देंगे जाके कितना i, इतनी 3 वैल्यू हमें पुट कर देनी है, वहाँ से हमारा हल ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना 1 प्लस के साथ आयोटा 1 माइनस के साथ आयोटा, और अभी इसको सॉल्व किया तो इसका मान कितना आया था
1, वो आयोटा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका राइट आंसर है भाई। यहाँ पे जैसे रखेंगे जाके 1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ए प्लस आई भी बराबर क्या रख दिया, 1, तो इसका मान कितना हो जाए, माइनस के 1 माइनस के आई हो जाए। तो माइनस के भाई ए प्लस के साथ आई बी हमने बताया था कितना रखना, आई रखना है, तो यहाँ पे तो आई आ गया। और क्योंकि ए माइनस के आई बी इसका ये क्या है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट करते ना माइनस के 1, तो माइनस के 1 ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ये माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आई। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो कहता है कि यदि इक्वेशन ऑफ जे इज इक्वल टू इतने दे रखी है, देन द रिप्रेजेंट ऑफ अ सर्किल ऑफ द सेंटर इज एंड रेडियस इज के इज इक्वल टू, ये मान लगाएंगे जाके, ठीक है। यहाँ पे तो देखो, एक कोई अगर सर्किल की इक्वेशन दे रखी है इस रूप में, ठीक है ना, और उसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना तो ये निकालेंगे जाके, ठीक है ना, और उसकी रेडियस इस तरह से हम निकालेंगे जाके, ठीक है। ठीक, क्लियर है। क्या करना है, हमें याद रखना है कि रेडियस होता है Z1 प्लस के साथ Z2, इन दोनों को जोड़ करके आधा, ठीक है। के का मान यहाँ से लगा देंगे जाके, और Z1 माइनस के Z2 ये, और जबकि कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन तो फॉलो कर जाएगा जाके, ठीक है ना। तो अगला तो करते दो, कंडीशन है आपको नोट कर लेना और आपने लिख लेना, उस पर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक। तो क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल दिस, ठीक है ना। तो हम सेंटर निकालेंगे जाके, तो था सेंटर 1/2 Z1 प्लस के साथ Z2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा जाके 2, ठीक, प्लस के साथ 4i अपॉन 1/2, तो कितना हो जाएगा जाके 2 से भाग दे देना, तो 1 प्लस के साथ 2i, तो सेंटर हो जाएगा जाके हमारा तो कितना 1 प्लस के साथ 2 है 1,2, कितना हो जाएगा हमारा 1,2, इसका ये सेंटर हो जाएगा, ठीक ना। और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कहेंगे तो 1,0, ठीक। अब बात आती है रेडियस की, तो रेडियस r बराबर हो जाएगा जब 1/2, तो दिया अंडर रूट में 2k की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20, तो 20 दूनी कितना 20 गुणा कर दीजिए 20, ठीक है। माइनस के साथ Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 को इसको घटा दीजिए और इसका मापांक ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा जाके, कितना दे रखा है 2 और कितना 4, ठीक ना। तो इसका मापांक कितना आ जाएगा जाके 2 दूनी 4 प्लस के साथ 16, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना, तो 20 दूनी 40 माइनस के साथ कितना 20 बराबर आ जाएगा कितना हमारा अंडर रूट 1/2, 1/2 2 तो 7 चलेगा ही, 1/2 इंटू 20, यानी बचेगा जाके कितना 20, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा जाके, यानी कि कितना 4 पंजे 20, तो अंडर रूट 5 और 2 से 2 कट, आंसर हमारा कितना रेडियस निकल के आ जाएगी कितनी अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 हमारी रेडियस निकल के आ जाएगी, सेंटर निकल के आ जाएगा जाके, या तो 1 प्लस के साथ 2i या 1,0 ये निकल के बाहर आ जाएगी सर्किल की, ठीक है। तो इसमें तो ये एक ही क्वेश्चन है हमारी, ये एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसका अगर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक ना। तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको इतनी मस्त ट्रिक है, तो इससे कि आप ओरली ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, बाई का कोएफिशिएंट को क्या कर देना आधा, ठीक है। जैसे ये दे रखा है 24 के आधे कर दीजिए, कितना आ जाएगा जाके 2, कितना आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर हमारा कितना होना चाहिए 1, तो 4 गुणा 3। अब इसमें बीच में क्या है प्लस है, तो माइनस वाली संख्याएं इसमें से हटा दीजिए आप, ये तो बिल्कुल ही हटेगा जाके, तो यही ऑप्शन बन गया जाके, क्या बन गया, यही ऑप्शन बन गया जाके हमारा ये, ठीक। इससे मेथड अच्छा कोई नहीं है, तो 24 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो अब यहाँ पे जो देखो इसमें है, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा आएगा जाके पहले, बड़ा यहाँ पे प्लस माइनस के से 4 लिखा जाएगा जाके, फिर अगर यहाँ पे बीच में प्लस है, सवाल में प्लस है तो प्लस आएगा जाके, और जो दूसरा आ जाएगा वो हमारा सेकंड टाइम लिखा जाएगा, ठीक है ना।
और अगर यहीं पे नेगेटिव होता जाके इनके बीच में तो छोटा पहले और बड़ा बाद में लिखा जाता है। ठीक, समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो गया। और सीधी सी बात है, अगर संख्या में प्लस है तो यहाँ पे से प्लस वाली माइनस वाली संख्याओं को हम सारी हटा देंगे जाके और पॉजिटिव वाली लिख लेंगे। ठीक है, और देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, इसका रूट इसका निकालना है। इसको आधा कर दीजिए तो कितना हुआ 6, 6 को 2 भागों में तोड़िए तो 6 यानी 3 गुणा 2। तो अब इसमें नेगेटिव है बीच में, नेगेटिव नेगेटिव हम क्या कर ले जाके इसको नेगेटिव है तो अब हम इसमें नेगेटिव होने पर छोटा पहले लिखा जाएगा जाके, और नेगेटिव वाले यहाँ पे इसमें कोई पॉजिटिव है नहीं तो यहाँ पे प्लस माइनस वाले तो सभी हैं, तो 2 पहले फिर नेगेटिव माइनस के साथ 3 आई, ये कहीं है 2 माइनस 2 आई, तो 2 माइनस 2 आई ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, सी इसका राइट आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है, सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और कोई इसमें सवाल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली ट्रिक हमारी क्या है, देखिए ये तो 2 तरह के हैं सवाल। अगर आपको ये फार्मूला याद रखना है तो ये फार्मूला रख दीजिए, यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है ना, मगर याद रखना है अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस आएगा जाके, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक, और ये 1 प्लस प्लस माइनस तो ये हमारे वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जेड का मतलब हुआ जाके ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मापांक मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेड बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे जाके हम, जेड बराबर आ जाएगा, जेड का मापांक बराबर आ जाएगा जाके ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रियल पार्ट से घटाएंगे और रियल पार्ट इसमें से जोड़ देंगे, दोनों में इधर जोड़ देंगे और इधर हम घटा देंगे। ठीक है ना, और इसी तरह से इसमें भी करेंगे, बस प्लस माइनस का आंसर रहेगा जाके। ठीक, परंतु हमें देखिए 1 मिनट, तो यहाँ पे इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब इसको हम कैसे करेंगे जाके, तो देखिए अगर इस तरह का अगर हमें दे रखा है, जब हम इनका इस तरह का सवाल हो, ठीक ना, और जब हमारा ये सवाल होगा जाके तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकालते हैं इसमें। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्व कर लें तो ये टूटेगा नहीं, जो हमने इससे पिछले वाली ट्रिक बताई थी उस तरह का है नहीं ये सवाल। तो जब इस तरह का है नहीं तो इसको हम करना भी चाहिए और आना भी चाहिए इसका हमें आंसर। ठीक ना, तो क्या करना है, तो सीधी सी बात है, पहले इनका सूत्र हमारा क्या था, प्लस वाला है। ठीक है, तो प्लस वाले में क्या था, मॉड एक्स, यानी कि ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर निकालिए। तो ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा जाके इसके, 1 मिनट, तो यानी कि 4 प्लस के साथ 25/4। ठीक है, 4 चौक 16, 16 और 25 41, कितना आ जाएगा जाके 41/4। ठीक है ना, और इसमें से इसको घटा देना है 4 को। ठीक है, 4 को क्या करेंगे जाके हम इसको घटा देंगे जाके। ठीक, और इसका स्क्वायर रूट भी आता है, मापांक लिया जाता है। ठीक, बट्टे कितना होता है हमारा, कितना था हमारा, देखिए बट्टे था 2, बट्टे था 2। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके कितना, और फिर यही काम है, प्लस की संख्या है बीच में, 1 मिनट, हाँ प्लस की है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर ये हो जाएगा जाके अंडर वुड में 41 बट्टे ये कर दे दिए 2 माइनस के साथ 4 बट्टे 2। अब बस अब इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो क्या आ जाएगा जाके 4 चौक 16, यहाँ पे ये 2 2 4 दूनी 8, यानी कि अंडर रूट 41 प्लस के साथ 8 बट्टे 2 दूनी 4 हो जाए, कोमा। ठीक है ना, और यहाँ पे आयोटा। ठीक, आयोटा कोमा आयोटा कितना आ जाएगा जाके, इसको घटाना है तो अंडर रूट 41 माइनस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारा, माइनस के साथ 4 बट्टे कितना 4, ये इसके क्या आ जाएंगे जाके हमारे, इसका रूट निकल के बाहर आ जाएगा बीच में प्लस के साथ जोड़ करके। ठीक है, ये हमारा क्या होगा जाके, इसका रूट इसका निकल के बाहर आ जाएगा ये वाली मेथड से। ठीक, सीधा सीधा कर लीजिए। चलो हम इसको अगले वाले को बता देते। तो ये इसका स्क्वायर रूट पहले जेड मॉड ऑफ जेड निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस के साथ 4 और प्लस के साथ 25। ठीक है ना, और 25 निमा 225 229,
ठीक है। तो इसको लिख सकते कितना 229 बट्टे कितना 25, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो 229 का तो कोई होता ही नहीं यहाँ पे, तो 229 बट्टे 25 5, इसको हम इतना लिख सकते। अब इसमें एक बार 3 को जोड़ देना और एक बार 3 को इसमें घटा देना है। ठीक है, तो घटाएंगे जाके तो हमारा क्या निकलेगा, जाके देखिए। तो हमारा निकल के आ जाएगा जाके 229 प्लस के साथ कितना 15 बट्टे 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि 15 कैसे आ गए, 3 का इधर हमने एलसीएम लेके गुणा कर दिया। ठीक, अब इसी में एक बार माइनस लिख देना और ये हो जाएगा 229। अब जगह नहीं इसमें, तो दूसरा वाला प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, ये आ जाएगा जाके प्लस के साथ आई अंडर रूट में 229 माइनस के साथ 15 बट्टे 10, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें नहीं है। अगली ये ट्रिक हमारी क्या है, देखिए अगली ट्रिक बहुत अच्छी है, धुआंधार है, आपको यहाँ से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा जाके। ठीक है, लोकस ऑफ निकालने के लिए, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, और लोकस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस ये किसको दर्शाएगा जाके। ठीक है ना, तो दर्शाने के लिए कंडीशन हमारे पास होती है कितनी, 3 तरह की, 3 4 5 तरह की होती है, जिसमें आज हम आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे जाके जिससे कि आपको सारी विधियां याद रहें और आप उसमें से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा जाके, अगर Z1 प्लस के साथ अगर यहाँ पे चिन्ह कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, तो चिन्ह कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या है, क्या कहाँ पे देखना मुझे, बीच में क्या है, बीच में प्लस है। तब देखिए अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि Z1 माइनस के साथ Z2 का मॉड है, वो क्या R के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर R के बराबर आ रहा तो वो क्या बनेगा जाके, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जाके। ठीक है, और R1 सॉरी यहाँ पे क्या है 1 और होगा जाके। ठीक, क्या होगा जाके यहाँ पे 1 और होगा। ठीक, जब बने यहाँ पे Z1 माइनस का Z2 का मान R से कैसा होगा, छोटा हो, और तो वहाँ पे क्या बनेगा जाके, इलिप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा जाके, इलिप्स बनेगा जाके। ठीक, और R1 इसका मान अगर बड़ा आ गया तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा जाके, हमारा वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर बीच में प्लस है तो अगर Z1 माइनस के Z2 का मापांक निकालते हैं वो किसके बराबर आ रहा है, R के बराबर आ रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन है। और Z1 माइनस Z2 R से छोटा आ रहा है प्लस के लिए, तब वो कैसा, एलिप्स है। और R से बड़ा आ रहा है तो वो कहाँ पे बनाएगा जाके, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन इस पे करते हैं। तो देखिए, तो अब हम इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो Z1 माइनस के साथ Z2 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 3i माइनस के साथ प्लस के साथ ये माइनस और 2i, तो मापांक कितना हो जाएगा जाके 1। कितना आ जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे कितना है 4 है, तो 1 है 4 से छोटा है, तो 1 है जब 4 से छोटा है तो यहाँ पे क्या है, ये क्या बनाएगा जाके, ये बनाएगा जाके इलिप्स। क्या बनाएगा जाके, इलिप्स। ठीक है ना, क्लियर हो गया जाके। ठीक, अब इसको देख लीजिए, अब 3 माइनस के साथ ये दे रखा है। ठीक, अब ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता, तो ये हो जाएगा 3 Z1 माइनस के साथ Z2। ठीक, तो ये आ जाएगा जाके 3i माइनस माइनस हो जाएगा जाके प्लस के साथ i, तो इसका मापांक आ जाएगा 4 ना 4i। अब इसका मापांक ले लें तो ये हो जाएगा जाके कितना 16। कितना आ जाएगा 16, ग्रेटर देन आ गया क्या 0, ग्रेटर देन 4। और जब ग्रेटर देन 4 आएगा जाके यहाँ पे ये Z1 माइनस Z2, तो सेट कैसा हो जाएगा जाके, हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा जाके। क्या कहलाएगा, हमारा एम्प्टी सेट कहलाएगा जाके। ठीक, क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को लेना है, इन दोनों घटा देना है। ठीक है, तो घटाएंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 0 4, यानी कि Z1 माइनस के Z2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये
ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए सी का। अब यहाँ पे कहता है जेड माइनस के 1 और जेड माइनस के 2 इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो जब इक्वल टू 4 दे रखा है तो जेड 1 बराबर हो जाएगा जाके कितना 1 और जेड 2 बराबर हो जाएगा जाके माइनस के 1। ठीक, तो एक मिनट, तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो हम इसको निकालते तो ये आ जाएगा माइनस के 3 आई और प्लस के साथ ये कितना हो जाए माइनस, डी आई है तो ये आई के बराबर आ जाएगा। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 2 और 2 बराबर हो जाएगा कितना, इसका मापांक निकालें तो ये आ जाएगा 4, कितना 4, और ये इसके बराबर है तो ये किसको दर्शाएगा, स्ट्रेट लाइन, किसको, स्ट्रेट लाइन को दर्शाएगा जाके। ठीक है ना, किसको दर्शाएगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन। थोड़ी उसके लिए आप क्षमा मांगते हैं, थोड़ी कभी कभार गलती हो जाती है जल्दी। तो अब यहाँ पे आई हो जाएगा जाके ये, और जेड 2 बराबर हो जाएगा माइनस के आई 1। ठीक है, तो जेड 1 माइनस के साथ जेड 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो क्या है 2 है वो 4 के बराबर नहीं दे रखा है, तो जब बराबर नहीं है तो दिस इज इलिप्स, दिस इज इलिप्स, इलिप्स इलिप्स। ठीक है, क्या बनाएगा जाके, ये बनाएगा हमारा इलिप्स। ठीक है, अब देखिए अगला इसी का क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला ट्रिक हमारी क्या है कि अगर यहाँ पे वही आगे है मगर यहाँ पे क्या है, जे है। ठीक है, अगर Z1 माइनस Z2 तो स्ट्रेट लाइन बनेगी जाके, इसमें जो पहली ट्रिक थी उसी पे डिपेंड है। ठीक ना, और इसके बाद ये कहता अगर Z1 माइनस के Z2 लेस देन है तो क्या है, यहाँ पे एम्प्टी सेट होगा जाके, अगर ग्रेटर देन है तो क्या है, वो बनेगा जाके हाइपरबोला। ठीक है, समझ में आ गया। अगर Z1 माइनस Z2 का लेस देन आर है, लेस देन आर मतलब उसमें ग्रेटर देन आर था तब एम्प्टी था, और इसमें लेस देन आर है तब हमारा एम्प्टी होगा। ठीक है ना, और अगर लेस देन आर ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2 तो वो हमारा बनेगा क्या, हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, तो देखिए करते हैं। तो Z1 यहाँ पे 3 Z1 माइनस का Z2 निकालिए, तो Z2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3i। ठीक है, मापांक में, और ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे, तो माइनस ये, तो माइनस के साथ तो 2i, तो घटा देंगे जाके तो ये बचेगा i। i का मतलब क्या हुआ जाके, ये r से छोटा है, यानी 1 है वो 4 से छोटा है, तो 1 है 1 से छोटा है। ठीक, r का मान। ठीक, तो क्या आ जाएगा, r का मान हमारा, एक मिनट, यहाँ पे हमने जो ट्रिक है थोड़ी थोड़ी दोनों एक सी लिख दी, यहाँ पे ये लेस देन होगा जाके। ठीक है ना, ये क्या होगा, लेस देन। ठीक है, जब r का मान जो c दे रखा उससे छोटा होगा जाके, तो ये किसको डिनोट करेगा जाके, हाइपरबोला को, किसको, हाइपरबोला को। तो जिस इसका लोकस क्या होगा जाके, हाइपरबोला बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, हाइपरबोला क्या हो जाएगा जाके, बिल्कुल तैयार है। ठीक, अब इस तरह से इसको कर लीजिए तो ये हो जाएगा जाके कितना, माइनस के 3i और प्लस के साथ माइनस के साथ कितना i। ठीक है, और ये अब ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4i, तो 4i का मापांक आ जाएगा 16, तो 16 का मतलब ये क्या है, 4 के बराबर, 4 से कैसा है, बड़ा है ना, 4 से बड़ा है, और 4 से बड़ा होने पर ये क्या बनाएगा जाके, r का मान यदि Z1 Z2 से बड़ा है तो ये क्या बनाएगा, एम्प्टी सेट बनाएगा। क्या बनाएगा जाके, ये हमारा एम्प्टी सेट बनाएगा। कौन सा बनाएगा, ये हमारा एम्प्टी सेट बनाएगा जाके। ठीक है, अब इसी तरह से अगला क्या है हमारा, Z1 माइनस के Z, ये दे रखा है तो ये प्लस माइनस के साथ 3 दे रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से Z1 माइनस के साथ Z2 निकाली जाके तो ये हो जाएगा माइनस के 2 और माइनस यहाँ पे प्लस के साथ 2, तो ये कितना आ जाएगा जाके, हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ 4 आ जाएगा। 4 का मान कभी, एक मिनट, ये इसका मापांक नहीं, सीधा सीधा निकालिए तो ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव लेना होता है केवल। ठीक, तो 4 है वो 4 के बराबर आ जाएगा, तो दिस इज एम्प्टी सेट ना होकर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन या लाइन को डिनोट करेगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 3, क्या ये 3 और 4 के बराबर है, नहीं है ना, तो जब नहीं है
तो ये हमारा किसको डिनोट करेगा जाके, हाइपरबोला को क्या करेगा, हाइपरबोला को डिनोट करेगा। ठीक, अगली ट्रिक देखिए क्या है। अगली ट्रिक बहुत आसान सी है। अगर के का मान 1 नहीं है तो दिस इज सर्किल दर्शाएगा जाके। अगर के का मान 1 है तो क्या होगा, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर किसको, एक्स एक्सिस को करेगा जाके, किसको करेगा, एक्स एक्सिस को करेगा जाके। ठीक, अब इस पे बेस क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है z माइनस के Z2। ठीक, तो यहाँ पे 1 दे रखा है, 1 दे रखा है तो दिस इज, अब यहाँ पे इनका देख लीजिए, ये भी सेम टू सेम है, तो ये क्या दे देगा जाके, परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, किसको, एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर किसको होगा जाके, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा जब ये 1 के बराबर हो, ठीक है, और ये सेम टू सेम होने चाहिए। अब अगली देखिए, तो ये दे रखा है तो इसको थोड़ा सुधार लेना है। इसको क्या करेंगे जाके, इसमें आई से गुणा आई से भाग दे दीजिए, तो इधर आ जाएगा आई, ठीक ना। तो ये हो जाएगा जाके कितना, आई से गुणा करेंगे, आई से भाग देंगे जाके, तो 1/i, तो ये हो जाएगा z माइनस 7 आई, यानी कि आई माइनस 7, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, और z माइनस 7 आई, ये ऊपर प्लस हो जाएगा जाके, ठीक है ना, माइनस आई, तो ये हो जाएगा यहाँ से जब इतना आ जाएगा जाके, तो इस ये किसके बराबर हो जाएगा जाके, ये आयोटा के बराबर आ जाएगी। ठीक, आयोटा है कैसा है, 1 के कोफिशिएंट बराबर कर ली, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये बाई एक्सिस को परपेंडिकुलर करेगा, किसको, बाई एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा जाके, ठीक है ना। क्यों, आई वाले टर्म हो जाएंगे जाके बाई पे चले जाते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो एक्सिस पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सर, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये तो सीधा सीधा पता है क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है ना, क्लियर है जो अभी किया था। अब इसका अगर ये दे रखा, अगर के का मान यहाँ पे है, तो अगर के का मान कुछ भी हो परंतु इस तरह का है, तो दिस इज क्या दर्शाएगा जाके, हमें ये सर्किल को बताता है, ठीक है। अगली ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। अगर इस तरह का हमें दे रखा है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालने हैं। अगर निकालना है तो क्या करेंगे जाके, वो जो पावर है यहाँ पे, जो पावर है उसमें से हम जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल आएंगे जाके। अगर इसमें से केवल 1 जोड़ें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने निकलेंगे जाके, n+1, और नॉन जीरो सॉल्यूशन निकलेंगे। मतलब जीरो को नहीं शामिल किया जाए तो n+1 होता है, और जीरो को जब शामिल कर लिया जाए तो n+2 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है, तो इसमें टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा जाके, तो 3 प्लस के साथ 2 = 5, और टोटल नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना हुआ जाके, 3 प्लस के साथ 1 = 4, ठीक है ना। तो इसके डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये थे आज की हमारी 15 ट्रिक है, 15, और आपको अच्छी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी जाके। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद ऐसी वीडियो के लिए।